कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुश आमदीद आप सबको एक बार फिर से। प्राइस सेक्शन एडवांस कोर्स 8 क्लास है हमारे पास, और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज रीटेस्ट एंड हाउ टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन ब्रेकआउट एंड फेक आउट। रीटेस्ट क्या होता है और कैसे हम लोग मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के ब्रेकआउट या फेक आउट्स के बारे में जान सकते हैं। ब्रेकआउट या फेकआउट्स क्या होते हैं, एक तो हम लोग इनके बारे में जानेंगे, फिर इनमें डिफरेंस कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो साथ में जानेंगे रीटेस्ट के बारे में। बेसिकली रीटेस्ट क्या होता है, किस चीज को बोला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता चलूं, ब्रेकआउट फेकआउट्स क्या होते हैं। देन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे आप लोग ब्रेकआउट या फेकआउट का डिफरेंस कर सकते हो, या दूसरे लफ्जों में कैसे आप लोग मार्केट के अंदर टूटने वाले लेवल्स पर ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप लोग रेजिस्टेंस के टूटने पर बाय और सपोर्ट के टूटने पर आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट मौजूद है, यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड मौजूद है वो है हमारा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? ब्रेक आउट, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक आउट यानी टूटना, किसी भी लेवल का टूटना। ठीक है, किसी भी लेवल का ब्रेक होना, टूटना। लाइक मार्केट पहले दो लेवल्स के दरमियान मूव कर रही थी। लाइक मार्केट पहले दो लेवल्स के दरमियान जो है वो मूव कर रही थी, या यूं बोल लो कि मार्केट पहले दो बॉर्डर्स के दरमियान फंसी हुई थी। मार्केट पहले दो लेवल्स के दरमियान फंसी हुई थी, इसी के अंदर अप और डाउन साइड जो है वो मूव कर रही थी। लेकिन बार बार मूव की वजह से वो लेवल्स कमजोर पड़ते गए, और बिला आखिर मार्केट एक लेवल से ऊपर की तरफ निकल गई, बाहर की तरफ निकल गई। अब जब मार्केट इस लेवल से, इस बॉर्डर से अप साइड निकल गई, बाहर निकल गई, तो ये हमारा ब्रेकआउट कहलाएगा। ये लेवल का टूटना कहलाएगा। ये वाला हमारा लेवल का ब्रेकआउट होगा, ये हमारा लेवल का टूटना कहलाएगा। अब जब किसी भी लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कोई भी लेवल टूट जाता है, मार्केट आउट फ्रॉम लेवल यानी लेवल से बाहर चली जाती है, तो ये हमारा लेवल का ब्रेकआउट होता है। अब जब किसी भी लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, कोई भी लेवल टूट जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, दो पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला आता है हमारे पास ट्रू ब्रेकआउट, एंड सेकंड वन जो हमारे पास आता है वो आता है फॉल्स ब्रेकआउट, जैसे दूसरे लफ्जों में फेक आउट भी कहा जाता है। अब जब हमारे पास किसी भी लेवल का एक बार ब्रेकआउट हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अब दो पॉइंट सामने आ जाते हैं। एक तो हमारा ट्रू ब्रेकआउट होता है, और दूसरा हमारा होता है फॉल्स ब्रेकआउट। यानी कोई भी लेवल टूटा, अब टूटने के बाद उसके अंदर दो पॉइंट्स जो है वो जो है वो मौजूद हैं। एक है ट्रू ब्रेकआउट और एक है फॉल्स ब्रेकआउट। अब ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा, तो टूटने के बाद उसके अंदर दो किस्म के चांसेस होते हैं। दो किस्म की आपको मार्केट की कंडीशन देखने को मिले। पहली कंडीशन तो ये होगी कि वो एक ट्रू ब्रेकआउट होगा, और अगर किसी भी लेवल का ट्रू ब्रेकआउट होता है, किसी भी लेवल का सच में ब्रेकआउट होता है, कोई लेवल सच में ट्रू ब्रेकआउट जो है वो करता है, तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे किसी लेवल का ट्रू ब्रेकआउट होगा, यानी सच्चा ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट के बाद होगा ये कि मार्केट जो सिमत, जो डायरेक्शन हमें दिखा रही है, उसी सिमत उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, उसके अगेंस्ट नहीं जाए। पहला पॉइंट समझो, जब मार्केट किसी भी लेवल को ट्रू ब्रेकआउट करती है, यानी किसी भी लेवल का सच्चा ब्रेकआउट होता है, उस दौरान होता ये है कि मार्केट जिस साइड, जिस डायरेक्शन ब्रेक करती है, लेवल तोड़ती है, फिर उसी सिमत उसी डायरेक्शन में मूव भी करती है, उसके उलट उसके अगेंस्ट मूव नहीं करती। तो वो वाला पॉइंट, वो वाला जो है वो ब्रेकआउट एक ट्रू ब्रेकआउट कहलाता है, जिसमें हम लोग मार्केट को मुकम्मल वो सब चीजें करते हुए देखें जो वो हमें दिखा रही है, तो वो हमारा ट्रू ब्रेकआउट होता है।
इसका क्या मतलब है, इसको समझो जरा। देखो, जब हमारे पास किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होगा, कोई भी लेवल टूटेगा, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट के पास अब सपोर्ट टूट गई तो वो कंफर्म नीचे जाएगी। और सेम इसी तरह जरूरी नहीं है अगर मार्केट में अब रेजिस्टेंस टूट गई है तो वो कंफर्म ऊपर जाए। ज्यादातर केसेस में होता ऐसा ही है कि सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट को नीचे जाना है, रेजिस्टेंस टूटने के बाद मार्केट को ऊपर जाना है। बट बाजों का ऐसा होता है कि मार्केट लेवल्स को तोड़ तो देती है, लेकिन फिर उस डायरेक्शन में उस तरफ जाती नहीं है, बल्कि वापस मुड़ आती है, वापस जो है वो लेवल्स के अंदर आ जाती है। तो वो उसकी दो नंबरी, उसका झूठ होता है। सो इसीलिए यहाँ ब्रेकआउट के बाद दो कंडीशंस पाई जाती हैं। पहली कंडीशन ये होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्रेकआउट। ट्रू ब्रेकआउट मीन मार्केट जिस साइड जिस डायरेक्शन में लेवल को तोड़े, मीन अगर मार्केट ने एक्सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड ही जाए और एक सेल का ट्रेंड कंटिन्यू करे, तो ये हमारा ट्रू ब्रेकआउट होगा। यानी जो मार्केट ने दिखाया वही किया, जो मार्केट ने दिखाया वही किया। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस अपसाइड ब्रेक हो, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटे और फिर टूटने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाए, फिर टूटने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाए, यानी मार्केट जो बता रही है, जो दिखा रही है, कर भी वही रही है। मार्केट ने ये दिखाया कि रेजिस्टेंस टूट गया, अब ऊपर जाना है, अमलन भी मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो सच्चा ब्रेकआउट या ट्रू ब्रेकआउट कहलाएगा। ट्रू ब्रेकआउट वो होता है कि मार्केट जिस साइड जिस डायरेक्शन में ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद फिर उसको फॉलो भी करे, उसको रिवर्स ना करे, उसको वापस ना ले, बल्कि जिस साइड मार्केट ने ब्रेक की है फिर उसको फॉलो करे, तो ये हमारा एक ट्रू ब्रेकआउट, सच्चा ब्रेकआउट कहलाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फॉल्स ब्रेकआउट का। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, कंफर्म कैसे होगा, ये इससे अगला पॉइंट है, वो भी बताता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि मार्केट बाजों का ऐसा करती है कि वो लेवल को तोड़ तो देती है, लेवल का ब्रेकआउट तो हो जाता है, बट वो जो ब्रेकआउट होता है वो ट्रू नहीं होता, वो सच्चा नहीं होता। मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक साइड तोड़ देती है, यानी पहले मार्केट इसके अंदर थी, फिर जब वो मूव करते करते मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक साइड तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। अब अगर सपोर्ट टूटती है तो यही पॉइंट हमारे सामने आता है, यही चीज हमारे जो है वो सामने आती है कि सपोर्ट टूट गई है, मार्केट नीचे जाएगी। सपोर्ट टूट गई है, मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट की जो सपोर्ट थी, जो मदद थी, वो खत्म हो गई है, अब उसको नीचे जाना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट सपोर्ट टूटने के बाद नीचे नहीं जाती, बल्कि यहां पर दिखाती तो ये है कि वो सेल जाएगी। बट जो मार्केट का रिएक्शन होता है, जो मार्केट का नेक्स्ट स्टेप होता है, वो ये होता है कि मार्केट अपने उस दिखाए हुए मूव के अगेंस्ट चली जाती है, उसके उल्ट चली जाती है और वापस लेवल्स के अंदर चली जाती है। तो ये वाला जो मार्केट का मूव होता है, जो जस्ट एक ट्रैप के लिए होता है, जिसमें लोग समझते हैं कि अब मार्केट डाउन जाएगी, नीचे जाएगी, और मार्केट भी यही दिखा रही है कि वो नीचे जाएगी क्योंकि सपोर्ट टूट चुका है। लेकिन हकीकत में मार्केट नीचे गई नहीं है, मार्केट थोड़ा ही नीचे आई और उसके फौरन बाद वापस लेवल्स के दरमियान वापस मुड़ गई, अंदर चली गई। तो मार्केट का ये मूव जहां वो ट्रैप कर रही है, झूठ कर बोल रही है, यानी जो है वो दो नंबरी कर रही है, ये वाला मार्केट का मूव जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस से बाहर होगा, इसको हम फेक आउट का नाम देंगे, इसको हम लोग फेक आउट का नाम देंगे। इसकी समझ आ गई। देखो, दो चीजें हैं, एक है ब्रेकआउट ट्रू और एक है फॉल्स ब्रेकआउट। ट्रू ब्रेकआउट यानी जो डायरेक्शन बताई उसी तरफ जाए, फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट दिखाए कुछ और करे कुछ और। स्पोर्ट ब्रेक की है, दिखा रही है नीचे जाएगी बट ऊपर चली गई है, तो ये उसका झूठ है, ये फॉल्स है। फिर इसी तरह से रेजिस्टेंस ब्रेक की, फिर इसी तरह से यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक की, दिखा रही है ऊपर जाएगी, दिखा रही है मार्केट ऊपर जाऊंगी, बट किया क्या है, ऊपर नहीं गई बल्कि वापस नीचे अंदर की तरफ मुड़ आई। तो ये दो नंबरी है, ये झूठ है। और ये वाला मार्केट का फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है, फॉल्स मूव कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों की समझ आ गई आपको, इन दोनों पार्ट्स की समझ आ गई, ट्रू ब्रेकआउट की भी और फॉल्स की भी। अब मेन पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है कि सर हम इनको पहचानेंगे कैसे।
क्योंकि ब्रेकआउट के दौरान वो बोल के तो नहीं बताता कि मैं सच्चा हूं या झूठा हूं। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे और कैसे नए ट्रेंड में ट्रेड लेंगे। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ। तो ब्रेकआउट या फेक आउट को, रियल ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानने के लिए मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। उनमें सबसे बेस्ट तरीकेकार रीटेस्ट का होता है। ब्रेकआउट और फेक आउट को पहचानने के लिए बहुत सारे तरीकेकार इस्तेमाल होते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन जो तरीकेकार होता है वो होता है रीटेस्ट के थ्रू टूटने वाले लेवल्स को चेक करना और फिर कंफर्म करना कि ब्रेकआउट सच्चा है या झूठा है। कैसे होता है उसका भी समझाता हूँ कि ये ब्रेकआउट फेक आउट में आप डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे और कैसे फिर इनको ट्रेड कर पाओगे। लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले हमें अपने रीटेस्ट के बारे में जानना है। रीटेस्ट क्या होता है, इसके क्या मकासिद हैं, और ये कैसे मार्केट के अंदर ब्रेकआउट और फेक आउट के दरमियान फर्क को वाजिया करता है। ये कैसे ब्रेकआउट और फेक आउट के दरमियान, मार्केट में बनने वाले ब्रेकआउट और फेक आउट के दरमियान फर्क वाजिया करता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है वो है री टेस्ट। री मीन होता है अगेन एंड टेस्ट मीन होता है चेकअप। री मीन होता है अगेन एंड टेस्ट मीन होता है चेकअप। यानी टोटल जो हमारे पास रीटेस्ट का वर्ड है इसका मतलब हुआ दोबारा से चेक करना या दोबारा से चेकअप करना। री टेस्ट दोबारा से इम्तिहान लेना या दोबारा से जो है वो अपना टेस्ट करना, चेक कर। देखो हमारे पास यहाँ वर्ड जो यूज हो रहा है वो है हमारे पास री टेस्ट। री मीन होता है अगेन एंड टेस्ट मीन होता है इम्तिहान लेना, दोबारा चेक करना। सो री टेस्ट का मतलब हुआ दोबारा से चेकअप करना, दोबारा से टेस्ट करने। अब रीटेस्ट ही बेसिकली एक ऐसी चीज है जो हमें मार्केट के अंदर होने वाले ब्रेकआउट्स और फेक आउट्स के दरमियान डिफरेंस करने का आइडिया देता है या डिफरेंस करने में मदद फराहम करता है। वो कैसे होता है अब जरा इस चीज को समझो। जब मार्केट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है, जब मार्केट किसी भी सपोर्ट या किसी भी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है, तोड़ती है, तो वहां पर अब हमारे पास ये आइडिया नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है कि मार्केट जो लेवल्स को ब्रेक कर रही है, जो यहाँ पर जो है वो लेवल तोड़ रही है, वो ब्रेकआउट सच्चा है या झूठा है। हमें नहीं मालूम होता वो ब्रेकआउट सच्चा है या झूठा है। अब अगर आप उसको पहचानना चाहते हैं, आप इस चीज को वाजिया करना चाहते हैं कि जो लेवल ब्रेक हुआ है, जो लेवल टूटा है, टूटने वाले लेवल का जो ब्रेकआउट है वो सच्चा है या झूठा है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे। उसके लिए पहली जो एक जो है वो कॉमन चीज यूज की जाती है, लेकिन इसकी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है, वो होता है कि टूटने वाली कैंडल चेक करो। जो कैंडल हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ रही है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन से बाहर निकल रही है, उस कैंडल की साइज, उस कैंडल की शेप को चेक करो। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने वाली कैंडल एक बड़ी और मजबूत कैंडल हो, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ने वाली कैंडल एक बड़ी और मजबूत कैंडल हो, यानी बड़े साइज की कैंडल हो, तो निस्बतन ये माना जाता है कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है वो सच्चा हो रहा है, क्योंकि मार्केट प्रेशर के साथ लेवल को तोड़ रही है। सो ये ब्रेकआउट हमारा ट्रू होगा, सच्चा होगा। ये पहली हमारे पास जो है वो पॉइंट होता है, पहली निशानी होती है। आप चाहो तो इसको फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो, बट हम इससे ज्यादा एथेंटिक तरीकेकार की तरफ बढ़ेंगे, वो भी बताता हूँ। ब्रेकआउट किसी भी लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जब लेवल्स का ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट और फेक आउट को पहचानने के लिए सबसे पहले तो हम एक तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर लेवल को तोड़ने वाली कैंडल का मुशाहिदा किया जाता है। लेवल तोड़ने वाली कैंडल अगर कमजोर हो, छोटे साइज की हो, तो ये समझा जाता है कि मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट झूठा हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। और अगर तोड़ने वाली कैंडल एक बड़ी और मजबूत कैंडल होगी, बड़े साइज की होगी, तो ये समझा जाता है कि जो हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है वो सच्चा है और मार्केट अब उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस साइड ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट अब उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस साइड हमारा ब्रेकआउट हुआ है। अब जब एक बड़ी और मजबूत कैंडल से ब्रेकआउट होगा, तो ये पहली इंडिकेशन होगी कि हमारे पास
ब्रेकआउट हुआ है और सच्चे वाला हुआ है, वो फास्ट ब्रेकआउट नहीं हो सकता। मजबूत कैंडल वो होती है जिसमें विक्स नहीं होती, यानी मजबूत बड़ी कैंडल वो होती है जिसकी विक्स नहीं होती, जो बड़ी बॉडी के साथ होती है, यानी साइज में काफी मोटी और बड़ी होती है, तो उसको हम लोग जो है वो मजबूत कैंडल कहते हैं। तो ये पहला तरीकाकार होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होता है वो होता है रीटेस्ट, यानी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट और फेक आउट को कंफर्म करने के लिए अब हम मदद लें, अब हम सहारा लें रीटेस्ट का। रीटेस्ट का क्या मतलब है? मार्केट जब किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दे, मार्केट जब भी किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट को अप ट्रेंड एक बड़ा बाय का मूव करने के लिए मजीद ऑर्डर्स की जरूरत पड़ती है, मजीद हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस मुड़ती है, वापस डाउन साइड आती है, वापस डाउन साइड आकर अपने टूटे हुए लेवल से टकराती है, वहां पर मौजूद जो नए पेंडिंग ऑर्डर्स बने होते हैं उनको उठाती है, और फिर मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ जाती है। समझो जरा एक बार फिर से। जब मार्केट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ दे, जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो तोड़ने के बाद ये सीधा अपसाइड नहीं चली जाती, मार्केट अपसाइड गई, ऊपर की तरफ गई, थोड़ा ही अपसाइड गई और उसके फौरन बाद ये वापस पलटती है, वापस डाउन साइड आती है, ताकि मार्केट यहाँ पर बनने वाले नए जो बाय के ऑर्डर्स हैं, नए जो